सब जन विरोधी कार्यों के अंदर, उन निर्णयों के अंदर बहन कुमारी मायावती जी उनके साथ खड़ी रही है। जिन लोगों ने भीड़ बढ़ाई उन्हीं लोगों को इसने चोर बताने का काम कर दिया। समाज तो जानता है सारी चीज़ों को, समाज को कोई ऐसे काट के हंडी एक ही बार चढ़ती, बार बार नहीं चढ़ती। अगर वहाँ पर गुजर शब्द पर कालिस ना पुतवाते तो ये लड़ाई नहीं चलने वाली थी। जब वो विपक्ष में थे और भारतीय जनता पार्टी से उनका कोई ताल्लुक और नाता नहीं था, जिन लोगों के साथ वो खड़े हुए थे उन लोगों का क्या धंधा था। 2024 मुंगेरी लाल के सपने नहीं, ये मुंगेरी लाल के सपने तो आप देख रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। विपक्षी दलों की एक बैठक आज पटना में होने जा रही है, लेकिन इस बैठक से पहले ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने बयान दिया है कि दिल मिले या ना मिले लेकिन हाथ मिलते रहने चाहिए। अब मायावती के इस बयान को किस प्रकार से राजनीति से जुड़े हुए लोग देख रहे हैं, इस पर ही आज बात होगी। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी मुजाहिर राणा जी मौजूद हैं। चौधरी मुजाहिर राणा जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का, आपके तमाम साथियों का। विपक्षी दल तो 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। एक आज अहम बैठक पटना में हो रही है विपक्षी दलों की, लेकिन मायावती ने इस बैठक को लेकर एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल मिले या ना मिले लेकिन हाथ मिलते रहने चाहिए। तो उनके इस बयान को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? देखो, जहाँ तक बहन कुमारी मायावती जी का संबंध है, बहन कुमारी मायावती जी के बारे में 2022 का चुनाव उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि बहन कुमारी मायावती जी क्या चाहती है और क्या करती है। बहन कुमारी मायावती जी पूर्ण रूप से जो सरकार आज देश और प्रदेश के अंदर चल रही है, 2014 से लेकर के तमाम जो निर्णय इस सरकार ने जन विरोधी किए हैं, उन सब जन विरोधी कार्यों के अंदर, उन निर्णयों के अंदर बहन कुमारी मायावती जी उनके साथ खड़ी रही है। और ये कटाक्ष उनका कि दिल मिले न मिले हाथ मिलते रहना चाहिए, हम उनको ये सलाह देना चाहते हैं कि इन विपक्षी पार्टियों के दिल भी मिले हुए हैं और दिल मिला है तो तब हाथ मिलेंगे। और आने वाला 2024 का चुनाव ये साबित कर देगा कि देश के अंदर लोग क्या बदलाव चाहते हैं और उस बदलाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यहीं जनपद सहारनपुर से ही नकुड़ विधानसभा से भाजपा विधायक मुकेश चौधरी ने अभी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे और ये जो विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, ये विपक्षी दल जो इकट्ठे होकर बात कर रहे हैं 2024 के चुनाव को जीतने की, तो ये तो इनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। देखो, जहाँ तक आपने जिस व्यक्ति का नाम लिया है, वो बिल्ली के भागो छिंका टूटने वाली कहावत चरितार्थ होती है। मैं उनके बारे में केवल इतना कहना चाहता हूँ क्योंकि वो सम्मानित व्यक्ति है, विधायक है नकुड़ से, और उनका किस तरीके का रहा है उनका कार्यकाल, आप उससे पहले जाइए, वो कहाँ थे, क्या करते थे, किन लोगों के साथ चलते थे, उनकी वाणी क्या थी, वो बहुत अच्छी तरीके से अपने आप में आकलन कर सकते हैं। आज अगर वो इतनी बड़ी बात कहते हैं, मुंगेरी लाल के सपनों की बात करते हैं, मेरा कहना यह है कि कल 2014 से पहले इस देश की डबल इंजन की सरकार चलाने वाले लोगों के भाषण आप सुन लीजिए, उनकी आवाज़ें सुन लीजिए, जो ये कहते थे कि ना देश को बिकने दूंगा ना झुकने दूंगा, लेकिन देश बिक भी रहा है और देश झुक भी रहा है। जो बार बार एक ही ऐलान करते थे कि जिस देश का सिक्का गिर जाता है, जिस देश के सिक्के की कोई औकात नहीं रहती, जिस देश के सिक्के का विकार ख़त्म हो जाता है, वो देश नहीं रहता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, और उनसे क्या पूछूँ, मैं उनके नेताओं से पूछना चाहता हूँ। मैं इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री और प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री से भी ये पूछना चाहता हूँ कि आज देश के सिक्के की क्या हालत है, आज देश का सिक्का कहाँ है, किस तरीके से चल रहा है और उसकी क्या औकात बना दी है इन लोगों ने। ये लोग उसके बाद भी बड़ी बेशर्मी बेहयाई के साथ बोलने का काम करते हैं। जनता इनको समझ चुकी है और जनता अब दोबारा से इनके नारे में आने वाली नहीं है। और मैं चौधरी साहब को एक ही सलाह देना चाहता हूं कि वो एक एजेंडा छोड़ें, जो धर्म से धर्म को लड़ाने वाला, हिंदू और मुसलमान करने वाला,
मंदिर और मस्जिदों की राजनीति करने वाला, इस एजेंडे को छोड़ करके आए मैदान में, हम देखते हैं कितनी उनके अंदर ताकत है और वो क्या कर सकते हैं। विधायक जी का तो कहना ये है कि 9 सालों में इतने काम हो गए हैं, इतने पिछले 70 सालों में भी नहीं हुए। देखो, ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि 2014 के बाद जितने काम हुए इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं है कि वो 70 सालों में भी नहीं हुए हैं। 2014 के बाद से 9 सालों के अंदर देश के तमाम वो संस्थान बिक रहे हैं, हवाई अड्डे बिक रहे हैं, रेलें बिक रही हैं, लोग यहाँ से रुपया लूट लूट करके भाग रहे हैं। कहते थे कि साहब हम काला धन वापस लाएंगे, लोग यहाँ से बैंकों से रुपए निकाल करके यहाँ देश छोड़ करके जा रहे हैं। और इन 9 साल के अंदर जितने लोगों ने देश को छोड़ करके यहाँ से भागे हैं, इतने 70 साल में कोई व्यक्ति नहीं भागा, 70 साल में भी नहीं भागे हैं कि जो देश को बंटाधार करके, देश का बेड़ागरक करके, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करके यहाँ से भागने का काम किया है। ये तो वो सही कहते हैं कि जो 2014 के बाद से काम हुए हैं वो काम हुए ही नहीं। 2014 के बाद से रिजर्वेशन 22% का एससी का समाप्त हो रहा है, क्योंकि वो जहाँ रिजर्वेशन मिलना चाहिए था वो इंडस्ट्री और वो तमाम चीज़ें बिक रही हैं। जहाँ 27% ओबीसी आज इतरा करके भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने की बात करता है, वो 27% का आरक्षण जब सरकारी संस्थान नहीं रहेंगे तो वो 27% का आरक्षण कहाँ से मिलेगा। हर चीज़ प्राइवेट में जा रही है, बैंकों को प्राइवेट में भेजा जा रहा है। तो मेरा कहना यह है कि वो इस बात में तो कोई बुराई नहीं है, वो सच बोल रहे हैं कि जो इन 9 साल के अंदर हुआ है वो 70 सालों में नहीं हुआ। इन 9 सालों के अंदर जिस तरीके से देश बिका है, जिस तरीके से देश झुका है, जिस तरीके से बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा दे करके बेटियों की बरहुरमती और बेइज्जती और जलालत 6-7 किलोमीटर तक जीप में बांध करके खींच करके उनके लिए दो लोथड़े उतारने का काम हुआ है, 70 साल में कहीं हुआ ही नहीं। एक स्टांस बताने का कोई काम करें तो मैं मुकेश जी को कम से कम ये तो मुबारकबाद दे सकता हूँ कि वो सच बोले हैं और सच बोल करके उन्होंने ये बात कही है, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। इन्होंने अभी एक गुजर सम्मेलन किया था पीछे, राजनीति में जब पदार्पण जो है चुनाव की उसमें कर रहे थे, जिन लोगों ने भीड़ बढ़ाई उन्हीं लोगों को इसने चोर बताने का काम कर दिया। तो जो इस तरीके के कार्यकलाप हों तो उनको क्या बोलने का अधिकार है, क्या नहीं है। और समाज तो जानता है सारी चीज़ों को, समाज को कोई ऐसे काट के हंडी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। विधायक जी ने तो विपक्ष पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि विपक्ष 2024 से पहले जातीय दंगा भड़काना चाहता है, गुर्जर को ठाकुर से लड़ा रहा है और कई जातियों का उन्होंने जिक्र किया है कि देखे किस तरीके से ये लोग आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। देखिए, जातियों का जहाँ तक दंगे का सवाल है, गुर्जर और ठाकुर की बात ही है। गुर्जर और ठाकुर की बात का मामला यह है कि अगर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, बाबा बुलडोज़र जी, वो ये वहाँ पर कॉलेज के अंदर महिर बहुत जी की जो मूर्ति का अनावरण करने के लिए आए थे, स्कूल के उद्घाटन करने के लिए आए थे, अगर वहाँ पर गुर्जर शब्द पर कालिस ना पुतवाते तो ये लड़ाई नहीं चलने वाली थी। अब खुद हर आदमी, हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि बिरादरीवाद की राजनीति कौन कर रहा है, बिरादरियों को बिरादरी से लड़ाने का काम कौन कर रहा है, एक बिरादरी को दूसरी बिरादरी से नफरत फैलाने का काम कौन कर रहा है, वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं, उनकी सरकार भी अच्छी तरीके से जानते हैं, उनके नेता भी अच्छी तरीके से जानते हैं। मुझे इस पर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि समाज का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि जो दादरी के अंदर इंटर कॉलेज के अंदर उद्घाटन से पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये गुर्जर शब्द हटेगा तो मैं अनावरण करूँगा, उद्घाटन करूँगा, तो ये क्यों किया भाई, किसने किया, कौन है गौर बिरादरीवादी? तो यार तुम खुद तो सोच लो इस बात के बारे में कि कौन बिरादरीवादी है और कौन बिरादरीवादी नहीं है। आप समाज के ऊपर कलंक लगाना चाहते हो, आप समाज को कलंकित करना चाहते हो। गुर्जर समाज कभी बिरादरीवादी नहीं हुआ। गुर्जर समाज तो हमेशा भाईचारे पर यकीन रखता है। गुर्जर समाज हमेशा भाइयों को आपस में मिलाने की बात करता है, लड़ाने की बात कभी नहीं करता है। अगर लड़ाने की बात किसी ने की है तो सरकार में बैठे शीर्ष पद पर बैठे हुए व्यक्ति विशेष ने यह काम किया और उनकी पार्टी के लोगों ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया।
चौधरी मुजाहिर राणा जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके पास कोई व्यवसाय, कोई काम धंधा है या नहीं, या आपकी रोजी रोटी केवल राजनीति से चल रही है? क्योंकि विधायक मुकेश चौधरी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी तो सेवा भाव के लिए राजनीति करती है, जबकि विपक्ष की रोजी रोटी तो राजनीति से ही चल रही है। देखो, जहाँ तक आपने क्वेश्चन मेरे ऊपर किया है, मैं 77 से एक्टिव राजनीति में हूँ और उससे पहले छात्र जीवन में भी स्टूडेंट यूनियन के अंदर में रहा हूँ। और मैं जो लोकतंत्र सेनानी का नाम जिनको दिया गया है, एक लोकतंत्र सेनानी भी हूँ। लेकिन मैं एक ऐसा लोकतंत्र सेनानी हूँ कि जिसने वो पगार लेने का काम नहीं किया, जो लोकतंत्र सेनानी लेकर के अथराते हुए घूमते हैं। मैंने पहले ही दिन लिख करके दे दिया था कि मैंने अगर आंदोलन किया, मैंने अगर किसी तानाशाह का विरोध किया है, तो वो मैंने किसी पैसे के लिए नहीं किया। मैंने देश की जनता के लिए, मैंने देश के लिए, देश को बचाने के लिए उस आंदोलन को करने का काम किया, वो लड़ाई लड़ने का काम किया है। लोकतंत्र सेनानी में हूँ, लेकिन लोकतंत्र सेनानी की पगार नहीं लेता हूँ। जहाँ तक विपक्षी नेताओं का सवाल है, मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से उस व्यक्ति से पूछना चाहता हूँ, कल तक जब वो विपक्ष में थे और भारतीय जनता पार्टी से उनका कोई ताल्लुक और नाता नहीं था, जिन लोगों के साथ वो खड़े हुए थे, उन लोगों का क्या धंधा था? तो मेरा कहना यह है कि मेरा सवाल तो अलग है। मेरे ऊपर इन 50-55 साल की राजनीतिक जीवन में मैं चैलेंज के साथ एक बात को कहता हूं, अगर कोई व्यक्ति उंगली रखने का काम कर दे तो मैं 1 मिनट से पहले राजनीतिक संन्यास लेने के लिए तैयार हूं, राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूं और जनता से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूं। जहां तक उसका सवाल है, मैंने कभी कोई इंडस्ट्री नहीं चलाई, मैंने कभी कोई कॉलेज का धंधा नहीं किया। मैंने अगर किया है तो सबसे ज़्यादा मैंने किया है जनता की सेवा करता हूं और अपने घर से पहनता हूं, अपने घर से खाता हूं, अपने घर से ही चलने का काम करता हूं। तो मेरा बिल्कुल साफ मानना है, साफ कहना है इस बात के ऊपर कि राजनीतिक पेशा नहीं है, राजनीति एक सेवा भाव है। और जो व्यक्ति राजनीति को पेशा बना करके आता है, इन लोगों के लिए राजनीति पेशा है। इन्होंने कमाया ही सब कुछ राजनीति से है। जो आज सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, 2014 से पहले ये कौन सी दुकान में मूंगफली बेच रहे थे, कौन सी दुकान में ये तेल बेच रहे थे, क्रूड ऑयल बेच रहे थे, कौन सी दुकान के अंदर ये डीजल बेच रहे थे, ये सबको पता, सबको जानकारी है। 2014 से पहले क्या थे इनकी, किस तरीके की इनकी भाषा थी, किस तरीके से इनके बोलते, किस तरीके से ये बात कर रहे थे। मैं फिर आपसे एक बात दोहराना चाहता हूँ कि अगर ताकत है इनके अंदर, तो ये धार्मिक एजेंडा छोड़ करके ये राजनीतिक एजेंडा और सामाजिक एजेंडे पर आ जाएं। ये बताए बेरोजगारी पर, ये बताए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पर, ये बताए किसान पर, ये बताए मजदूर पर, ये बताए दस्तकार पर, ये बताए बुनकर पर। ये विकास की बात करते हैं। जितना इन्वेस्टर मेले इन्होंने लगाए, अपने 9 साल के अंदर ये बताने का काम करें कि कौन सा विदेशी या देसी व्यक्ति ऐसा है कि जिसने यहाँ पर बहुत बड़ी इंडस्ट्री डालने का काम किया हो। ये कभी उसका भी ब्यौरा देने का काम करें, चाहे उत्तर प्रदेश हो और चाहे देश हो। इतने इन्वेस्टर मेले इतना पैसा खर्च करते हैं, लोगों को ललायित करने का काम करते हैं, लेकिन क्या एक भी इंडस्ट्री नहीं लगा सकते? अगर लगाई है तो बताने का काम करें। झूठ बोलने से ये सारी चीज़ें नहीं चलने वाली। जनता समझ चुकी है आपको कि आप क्या करना चाहते हैं, इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, इस देश में क्या आप करना चाहते हैं। ये अब आपका एजेंडा चलने वाला नहीं है। और 2024 मुंगेरी लाल के सपने नहीं, ये मुंगेरी लाल के सपने तो आप देख रहे हैं कि 2024 अगर पुलवामा जैसी घटना न घटी तो 2024 आंकड़े को भी छू नहीं पाएंगे। चलिए, तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी मुजाहिर राणा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।